यस क्लास 4.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में 4.2 का जो मेन टाइटल या टॉपिक बोलो, टॉपिक होगा ऐसी एक्सप्रेशन जिसका ना परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी परफेक्ट होल स्क्वायर में नहीं होगी। क्या मतलब? मतलब क्या है? मतलब यह है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाली फॉर्म नहीं बनेगी। एक बात, ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ना इस इक्वेशन को देखो, ना ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्लोज हो सकती है, सुकून से सुनना, और ना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दोनों ही नहीं है। यानी 4.1 से टोटली डिफरेंट होगा। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि हम इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और इसे अलजेब्रा की लैंग्वेज में बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये दो टॉपिक है, ये 8.1 में भी है और इधर भी। आप सुनो, इधर से क्वेश्चन लाजमी आता है। नेक्स्ट क्लासेस से टारगेट पेपर सबके पास हो, क्योंकि 4.2 के बाद मैं टारगेट पेपर ही सॉल्व कराऊंगा। बस क्या करवाऊंगा? टारगेट पेपर के क्वेश्चंस। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम, इसे हम लिखते हैं होल फॉर्म, जैसा है उसी फॉर्म में रहते हुए पावर 4 को ब्रेक कर दिया स्क्वायर में। अब ये ए स्क्वायर प्लस कौन नहीं है? 2 नहीं है, ए भी है बी भी है, कौन नहीं है? नहीं है, तो लाना पड़ेगा। उसके लिए हम करते क्या है? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। मैथ्स में क्या करते हैं? ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किस चीज को? 2a क्या है जो ब्रैकेट में सुनना है, और b क्या है जो a भी। यहां पे 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये दोनों सेम होने की वजह से ऐड होके खुद क्या बन जाएंगे? 2 बन जाए। अच्छा, कर क्यों रहा हूं? ये समझ आ रहा है? कर क्यों रहा हूं? भाई फॉर्मूला बनाना है ना। और देखो, एक बात समझ लो, 4.2 का इंट्रोडक्शन समझ आ गया, पूरी एक्सरसाइज आसान है। मेरे पास ये नहीं है, सवाल इस फॉर्म में 2 नहीं। 2 यहां पे कैसे आएगा? अगर यही चीज इधर क्या हो जाए? प्लस। अब सुनो, ये प्लस होगी, क्या हो जाएगा बेटा? काम रोक दो और सुनना, बहुत ध्यान से सुनोगे। ये ऐड होगी, क्या हो रहा है? 2ab, और लास्ट में क्या लिखा है? बन गया। लेकिन अलजेब्रा बोलता है कि जब आप ऐड करो तो साथ ही क्या करो? जो चीज ऐड कर रहे हो वही। तो देखो, मैंने यही किया, सवाल में ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। ए जो भी मिडिल आया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, करेंगे कैसे समझना है। ए स्क्वायर पहले से लिखा हुआ था, अब आप क्या कर रहे हो? ऐड। क्या ऐड कर रहे हो? और ये भी पहले से लिखा हुआ था, ये भी आपने कर दिया। अब आ जाओ, जो ऐड किया उसी को क्या करना है? आसान है ना? जो ऐड किया उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। इससे फायदा क्या होगा? अब देखो, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस, चेक कीजिए पूरा फॉर्मूला बन गया,
ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। कंप्लीट आइडेंटिटी फॉलो हो रही है और ए स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एज इट इज। इस पूरे की क्लोजिंग क्या होगी? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स गुड हो गया। ए स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर और इसे मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर ए एक्स का होल स्क्वायर। देखो खुद ही स्टेप बनेंगे, खुद ही समझ आएगा कि अब ये बन गया पूरा का पूरा ए स्क्वायर, ये हो गया और बीच में क्या है? इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। क्या बोलते हैं? इसका जो आंसर होता है वो वही है जो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वो क्या होती है? ए माइनस ए प्लस बी प्लस बी। चाहो अगर तो इसको मिड में कर दो, कैसे अरेंज कर दो, यानी ए स्क्वायर उसके बाद ax प्लस bx स्क्वायर अरेंज कर दो, चाहो तो अरेंज और ये हो गया आपका आंसर। एक और मर्तबा समझाता हूं भाई, सुनिएगा, रिकॉल करते हैं। क्वेश्चन आया मेरे पास फैक्टराइज और ये 2022 में भी आएगा। इधर से ये टारगेट पेपर से ही अब हम करेंगे तो ये आया हुआ क्वेश्चन है। इसकी पहचान ये है, जो क्वेश्चन है ना वो ना होल स्क्वायर वाला होगा। अच्छा कैसे पता चलता है होल स्क्वायर लग रहा है? पूरी फॉर्मेशन दी हुई होती है, यानी कंप्लीटली बना हुआ होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये कंप्लीट बना हुआ होता है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो मुझे पता चल गया कि भाई इसे क्रिएट करना है। और वो कैसे होगा पूरा लॉजिक समझाया मैं कि क्या करो, किस चीज को करो, इतना पता हो कि ये ऐड होगा तो ही बनेगा 2। ऐड कौन होता है? लाइक टर्म। लाइक की डेफिनेशन क्या होती है? सेम वेरिएबल सेम पावर। लाइक टर्म किससे बोलते हैं? सेम वेरिएबल हो सेम पावर हो तो ऐड होगा और सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमने क्या किया, जैसा ये लिखा है उसी को ऐड किया और उसी को सब्ट्रैक्ट किया। देखो इसी के अंदर ऐड हुआ और यही चीज अब ये पूरा फॉर्मूला बन गया। ए क्या होता है जो ब्रैकेट में, बी का होल स्क्वायर और लास्ट में क्या है? वैसा का वैसा। अब आपको खुद देखो अंदाजा हो रहा है कि ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर, खत्म। अब सुनो, क्या आगे मैं इसे और कर सकता हूं? आगे से और सॉल्व कट जाएंगे माइनस क्या होगा? कट जाएगा कटेंगे कौन किससे कटेगा बेटा? माइनस ax और प्लस कैसे? ना वो अलग अलग ब्रैकेट नहीं कटेगा। नहीं, पहले बात उसकी क्लियर होने दो ना। क्योंकि वो माइनस ये पूरी ब्रैकेट वाली टर्म इससे क्यों कटेगी? नहीं सिर्फ माइनस ax और प्लस फॉर्मूला अप्लाई नहीं, मेरी बात समझे नहीं। काटने के लिए शर्त होता है कि एक माइनस का हो एक प्लस का मल्टीप्लाई हो रहा हो तब भी कटेगा क्या? भाई ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो कैंसिल ही नहीं हो सकते, तो इसको आंसर यही बोलेंगे। इसका आंसर अब सुनो इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन सेम चेक करो। 3 टर्म प्लस होल स्क्वायर में हो नहीं सकता क्योंकि 2 ही नहीं आ रहा बीच में, ऐसे ही पहचान लिया। इसमें आप फिर क्या करोगे? पहला स्टेप बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस प्लस बी b स्क्वायर स्क्वायर जैसा था उसी को फॉर्मूले की फॉर्म में शेप दे रहे हो। अब आपको पता है, देखो इधर सिर्फ होना चाहिए 2। अगर 2 होता तो पूरी मेरी कंडीशन बन जाती a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन इधर 2 नहीं है,
2 के लिए वही लाइक टर्म सोचो, क्या बताया कि 2 होगा कैसे, जब यही चीज प्लस होगी तो सिंपली आप क्या करोगे, ऐड एंड क्या चीज, शुरू कर दो भाई, शुरू कर दो आप, डू इट, खुद से करो जरा। बी स्क्वायर को प्लस करो और बी स्क्वायर को माइनस करो, क्या होगा, करना है आपको खुद ही। नोट कीजिए भाई। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है, ए की पावर 8 एक्स A4 x4 x की पावर 8, पार्ट 3 पार्ट 4 सेम, तो पार्ट 3 समझना। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ये था कि भाई मैं कैसे पहचानूंगा, तो आपकी पहचान यही है क्वेश्चन की कि इसमें 2 मिसिंग होगा, यानी जो कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में 2 नहीं, कौन नहीं, यहां भी देख लो x, पहले हमने क्या लिखा, ए की पावर 8 को 4 2 जा 8, फिर मिड जैसा था x की पावर 8 को क्या लिख दूंगा, 4 कौन मिसिंग है, 2, पहचान लिया भाई। पहचान के लिए पहले स्टेप करने की हिम्मत होनी चाहिए। अब जैसे ही आपने पहचान लिया, अब आप लिखोगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए की पावर 4x4, याद रखना यार 2 नहीं लगा, ये 2 खुद बनेगा ऐड होके, ये ऐड होके, तो देखो क्या ये a की पावर 4 स्क्वायर A4x4 पहले का, अब ये ऐड करने वाला है, ये ऐड हो गया, और लास्ट में क्या है, x4 होल स्क्वायर, ये एक काम हुआ है, ये ऐड हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए माइनस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A4 होल स्क्वायर प्लस 2A4, यही होगा A4x4 x4 जो ऐड किया वही माइनस सही है भाई। इसकी क्लोजिंग क्या हो जाएगी बेटा, A4 का होल स्क्वायर प्लस 2A4 क्लोजिंग क्लोजिंग एक स्टेप पढ़ सकते हैं ना, चाहे होगा चलिए भाई, क्लोजिंग इसकी एक स्टेप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, 2a की पावर 4 x की पावर 4 कर दोगे, उसके बाद ये कर दोगे। अब सुनो, यहाँ पे ये हुआ स्क्वायर, और इसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर। अब खुद पता चल रहा है क्या बन गया, a प्लस बी, भाई समझ आ रहा है ना, नहीं आ रहा तो बोलो, जिसको नहीं आ रहा पूछ लो, सेम है सेम। अब मजे की बात सुनो, पहला क्वेश्चन देखो, A4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बन रहा है, ये दोबारा कंटिन्यू होगा, यहां दोबारा सॉल्यूशन होगा, और क्या होगा, ये सब काम दोबारा से, इसको अरेंज करो, बीच में क्या रखो, और इसे अरेंज करो, प्लस। अब देखो ये और सॉल्व हो रहा है, और ये एज इट इज हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का से, ये और सॉल्व नहीं हो सकता, ये और सॉल्व नहीं हो सकता, ये और सॉल्व, तो इसे और सॉल्व करोगे, और ये ब्रैकेट एज इट इज चलेगा, कंप्लीट करोगे, और करना क्या है, इसी को कॉपी पेस्ट करना, यही, तो फिर क्या करें, सॉल्व का मतलब ये है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ये पहचान पावर 8, आपको कैसे पता चलेगा, पावर 8 में करना पड़ेगा, पावर 8 में करना पड़ेगा, हाँ नोट कीजिए। क्लास 9 फैक्टराइजेशन 4.2
कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हर ईयर लाजमी आता है। आप कोई भी ईयर उठाओ 2025, 24, 23, 22, किसी भी ईयर में देखो सेक्शन सी में फैक्टराइज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में एक पार्ट इससे लाजमी होगा और आता है, मोस्ट रिपीटेड है। करना क्या है कि आपको 2 टर्म गिवन है और दोनों ऐसी टर्म है जिनका स्क्वायर पॉसिबल है। इसका मतलब है मैं पहली टर्म को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। x की पावर 4 को मैंने लिखा x स्क्वायर का, दूसरी टर्म क्या है 4y की पावर 4 और इसे भी मैं लिख सकता हूं 2y स्क्वायर का इस स्टेप में। जिसको प्रॉब्लम है पूछ ले, ये अंडरस्टूड है कि 2 टर्म है, पॉजिटिव साइन है, तो मुझे यही करना है। अब देखिए आगे क्या होना है। ये पहला स्टेप मुझे ये बता रहा है कि देखो होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले का पहली टर्म मौजूद है a स्क्वायर, लास्ट टर्म है कौन नहीं है, कौन नहीं है, मुझे ये प्रोड्यूस करवाना है तो मैं लिखूंगा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या होगा, जो आपका ए बी है। देखो बात समझना, जो आपका ए क्या है आपका स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बी क्या है आपका 2y स्क्वायर स्क्वायर। अब क्या आएगा, पहले क्वेश्चन के पार्ट्स में 3 टर्म थी, जब ही 2 नहीं लगाया था, जब ही 2 नहीं लगाया था। इधर हम क्या लगा रहे हैं 2, इधर हम क्या लगा रहे हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2ab। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 2 टर्म है। तो जब 2 टर्म के बीच में मैं इसे प्लस करवाऊंगा, देखना बस, लो 2 टर्म बहुत सुकून से सुनना। पहली टर्म क्या ऐड होगा 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर और लास्ट में क्या है प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो क्वेश्चन था मेरा, मैंने उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, उसके बाद मैंने इसमें ऐड करवाया। अब वही चीज मैं क्या करवाऊंगा, जब सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो ये क्या लिखा जाएगा, क्लियर। देखो आपका जो टारगेट है, मोटिव है, जो आपने करना है वो ये करना है, इसके फैक्टर बनाने, इसके फैक्टर्स बनाने। और ये फैक्टर की कौन सी टाइप है, ये वो टाइप है ना स्क्वायर्स का डिफरेंस है, माइनस नहीं है बीच में, तो इसको बोलते हैं नॉट द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स, बल्कि ये सम ऑफ स्क्वायर्स है, 2 स्क्वायर्स का सम है। तो जब भी सम है ना, तो उसमें क्या होगा, ऐड एंड कर दिया। अब ये पूरी चीज आपको बता रही है कि भाई क्लोज करो, क्या करो क्लोज करो। देखो जिसको नहीं आता ना उसको समझने देना, बीच में चिल्लाओगे तो वो बच्चा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं वो डिस्टर्ब होता है कि यार मैं समझूं या पूछूं, पहले ही आंसर बोल रहे हो। तो जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं दोबारा पढ़ रहे हैं, तो आप कोशिश करो, ऑब्जर्व करो और उन बच्चों को बोलने दो जो सीखना चाह रहे हैं, जिनके लिए ये नया है। समझना बात को। देखो बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको क्लोज करेंगे तो जो ब्रैकेट के अंदर है ना वो है a। साइन हमेशा ये वाला, जो आपने सवाल पूछा था कि साइन मुझे क्या पता, तो साइन ये खुद बता रहा है कौन सा साइन लगाओ। और लास्ट टर्म क्या है बेटा 2y स्क्वायर का। अब इसको ओपन करो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए और देखो वही चीज बनेगी, अंडरस्टूड है। लास्ट में इसे देखना, ये बनेगा 2 2 x स्क्वायर y स्क्वायर। इससे मैं होल स्क्वायर में लिख सकता हूं
2xy का ये ओरिजिनली था क्या ये, 4x²। तो क्या मैं इसे यूं लिख सकता हूं? Yes. क्लियर है? अब नेक्स्ट मूव खुद समझ आ रहा है? टू ए स्क्वायर 2y का 2 आ गया ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो ये पूरी टर्म क्या है? इससे मैं स्क्वायर में लिखना चाहता हूं, तो स्क्वायर में क्या लिखूं? 2x²। 2xy का होल स्क्वायर। तो अब ये पूरा बन गया ये पूरा बन गया। b तो देखो नेक्स्ट मूव समझ में आता है, a प्लस b a माइनस, आसान है, हो गया। अगर आप चाहो कि यार ये अरेंज हो जाए, बीच में मुझे 2xy चाहिए तो अरेंज कर दो, प्लस 2y स्क्वायर। देखो बहुत आराम से समझ आ गया, ये हो गया आंसर। आंसर हमेशा हम फैक्टराइजेशन में वहां बोलते हैं कि आगे कुछ और स्टेप नहीं बन रहा। अब आपके दिमाग में अगर चल रहा है a² प्लस 2ab प्लस, तो ये वो नहीं बन रहा। कैसे? देखो x का होल स्क्वायर है, लास्ट टर्म का तो होल स्क्वायर ही नहीं है, तो इसलिए आगे रोकने का भी एक तरीका होता है ना मैथ्स में, कि आप ऑब्जर्व करते हो कि यार आगे का मूव नहीं बन रहा। और वो कब होता है? जब आप प्रैक्टिस करते हो पहले एक्सरसाइजेस की। जब ही तो बोल रहा हूं 4.1 बहुत ही कीमती है, वो बताएगी कहां रुकना है। और जिसने उसकी प्रैक्टिस नहीं की वो कोशिश करता रहेगा आगे और हो जाए। जो एक बच्चे का प्रॉब्लम होता है मैथ्स में सबसे बड़ा, वो प्रॉब्लम बेटा ये है कि स्टार्ट कैसे करें। 99% बच्चा एग्जाम में ये पूछ रहा होता है कि यार फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नंबर 1। फिर दूसरा बच्चा वो होता है जो प्रैक्टिस तो करता है लेकिन वो रिवाइज नहीं करता, वो हमेशा मिड ऑफ द क्वेश्चन या लास्ट में फिनिशिंग लाइन पे नहीं पहुंच पाता, यानी वो क्वेश्चन फिनिश नहीं कर पाता। ये दो बच्चे, इनका हल क्या है? जब आप प्रैक्टिस करो तो आप प्रैक्टिस ऐसी करो कि रिवाइज करके टेस्ट लाजमी दो। उससे होगा क्या कि जब बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे, वहां तुम्हारा हाथ खुद रुकेगा अगर गलत कर रहे होगे। इतना याद रखना, मैथ्स वाहिद सब्जेक्ट है कि अगर आप गलत मूव कर रहे होगे तो आपकी प्रैक्टिस आपको स्टॉप करा देगी। सिर्फ प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो गलत लिखते जाओगे, आपको अंदाजा नहीं। आपको अंदाजा होगा कैसे? जब मैं ये 1-2 बार करूंगा, खुद से करूंगा। अब देखो नया क्वेश्चन, वही चीज, पहला स्टेप क्या दिमाग में आता है? स्क्वायरिंग। देखो आ रहा है ना, पहला मूव आ रहा है, पहला आपको समझ आ रहा है कि यार इसको लिख दो 6x स्क्वायर z स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे लिख दो 3y² का होल स्क्वायर। देखो सबको मूव समझ आ रहा है। आगे क्या होगा? मैंने देखा a² प्लस b², यार इसके बीच में 2ab होता तो ये पूरा हो जाता। उसके लिए क्या करता है? ऐड करो, जरा खुद से कर सकते करो, पॉज करो। 3 4t की पावर 4 प्लस 625। फैक्टराइज द फॉलोइंग। पहला स्टेप 2 वेरी गुड। अब देखो एक तरीका बताओ, अगर मुझे इतना बड़ा नंबर दे दिया जो मुझे नहीं पता कि यार इसका स्क्वायर क्या है, यानी किस चीज का स्क्वायर 625 है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल कैलकुलेटर में 625 का रूट ले लूंगा, तो रूट आएगा 25। तो 25 का स्क्वायर करो तो बनता है 625। 25 का स्क्वायर चेक कर लेना। पहला स्टेप क्या किया? स्क्वायर कर दिया। जैसे ही स्क्वायर किया
अब मुझे पता है कि बीच में पॉजिटिव साइन है, जब बीच में प्लस होगा तो मैं यहाँ पे ऐड, भाई बात समझना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा 2, जो कुछ ब्रैकेट में वो ए होगा, क्या होगा, और जो कुछ इस ब्रैकेट में वो बी होगा। सर तो स्क्वायर का ऊपर वाला, ये ऊपर वाला स्क्वायर जो है वो मिडिल टर्म में नहीं आता। जब ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या चीज है, ए क्या चीज है, जो ब्रैकेट के अंदर है, जो ब्रैकेट के, और इधर देखो, इधर तो स्क्वायर है ही नहीं, इधर स्क्वायर नहीं है, इसलिए इधर स्क्वायर होल स्क्वायर नहीं आता। अब इसमें आप ऐड कीजिए 2t स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और लास्ट में है माइनस 2a और b, 2ab। क्या किया, जो चीज ऐड करवाई वो ही सब्ट्रैक्ट करवाया। बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो ऐड करवा रहे हो वो ही। अब इस पूरे की क्लोजिंग फॉर्म, पहली टर्म 2t स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म, लास्ट इसकी लास्ट वाली, इसकी लास्ट का, और ये देखो ये क्या बनेगा, 2 2 जा 425 जा 425 जा 100, और इस 100 को होल स्क्वायर में लिखना है इस टर्म को, तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 10t का, तो देखो ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया, और बीच में क्या है, ऐसे में ए प्लस बी, ये पूरा ए रीड होगा, हाँ वो भी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। लास्ट स्टेप आप ये करते हो कि यार इसे मैं अरेंज करूं, टी स्क्वायर के बाद अच्छा लगता है टी, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, तो क्या बनेगा, ये क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 25, अब वही माइनस में आ गया 2t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 25। आंसर। अब सुनिए, होमवर्क दे रहा हूं एक बहुत आसान वाला, क्या करोगे, पहला स्टेप 2t स्क्वायर स्क्वायरिंग में करेंगे प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, यहाँ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या कराओगे, 2t स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 1 2t स्क्वायर और 1 t t स्क्वायर, हाँ 2b, इसी को ऐड कराओगे, और इसी को माइनस कर देंगे। ये पहला 2 ही तो फॉर्मूले का होता है 2ab, वहां तो निकाला था ये मैंने, क्यों नहीं किया था बेटा, यहाँ पे भी तो करें, तो क्वेश्चन वन में बोलना है। 1 में तो 3 टर्म्स थी, इसमें 2 है, 1 में कितनी टर्म्स थी, तीन। तो एक पहले का, तो एक ही ऐड होके क्या कर देगा, उससे सब राइट में क्या कर देगा, ऐड करके 2 बना देगा, मैंने पहले ही नहीं इसकी, क्लियर। इसमें 2 टर्म्स है, आगे का खुद करोगे, क्लियर है, नोट कीजिए।